नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th हिंदी भाग 2 काव्यखंड पार्ट 4 स्वदेशी ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जो कि आप लोगों के लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखने की स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते थे। प्रेम घन जो है वो अपना आदर्श किसको मानते हैं, यानी अपना आदर्श किसे मानते हैं। ऑप्शन देखिए, महात्मा गांधी, विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, भारत तेंदु हरिश्चंद्र। तो करेक्ट आंसर जो है इसका हो जाएगा भारत तेंदु हरिश्चंद्र। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, सवे विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लाखत डॉट डॉट दे दिया है, कछू न अब भारत में दरसात रिक्त स्थान की पूर्ति करी। ये जो खाली जगह है इसको कह रहा है भरने के लिए। यदि आप लोग कविता पढ़े होंगे तो इसको आसानी से भर सकते हैं। चलिए ऑप्शन एक बार देख लो आप लोग, राष्ट्रता, भारतता, मनुजता, आत्मीयता। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीयता। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, स्वदेशी किस कवि की रचना है। स्वदेशी जो है वह किस कवि की रचना है। ऑप्शन घनानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमघन। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रेमघन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, प्रेमघन किस युग के कवि थे। आदिकाल के, भक्ति काल के, भारत तेंदु युग के, छायावाद कवि। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत तेंदु युग के कवि हैं प्रेमघन जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन एक बार पूछा गया है 2021 में। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और ऑप्शन देखिए और क्वेश्चन का आंसर टिक कीजिए। भारतीयता, कदाचारिता, पत्रकारिता, अंग्रेजी भाषा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीयता। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, आजकल भारत के लोग किस भाषा में बोलना पसंद करते हैं। भारत के जो लोग हैं ना वह किस भाषा को पसंद कर रहे हैं, इसके बारे में कवि जी क्वेश्चन किए हैं। तो चलिए ऑप्शन देखिए, हिंदी, मातृभाषा, अंग्रेजी, फ्रेंच। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा अंग्रेजी, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, प्रेमघन जी किस राज्य के निवासी थे। ये किस राज्य के रहने वाले हैं प्रेमघन जी। तो ऑप्शन देखिए, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, प्रेमघन जी का जन्म कब हुआ था। इसका जन्म जो है वह कब हुआ था। 1850, 1851, 1854, 1855। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1855, ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, प्रेमघन ने किस संस्था की स्थापना की। ये जो है किस संस्था की स्थापना की। तो ये जो स्थापना किया था ना, ये रसिक समाज की स्थापना किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, आनंद कदम्बिनी। प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया। तो ऑप्शन ए, आनंद कदम्बिनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, प्रेमघन ने किस साप्ताहिक पत्र का संपादन किया। इस साप्ताहिक पत्र का संपादन कौन ऐसा साप्ताहिक पत्र का संपादन किया, उसका नाम पूछ रहा है। तो चलिए बताइए आप लोग, नागरी नीरद, साहित्य नीरद, साहित्य रस, रस नीरद नागरी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागरी नीरद, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यानी 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रेमघन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है। सर्वसरिता, प्रेमघन काव्य, प्रेमघन सर्वस्व, प्रेमघन साहित्य। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी प्रेमघन सर्वस्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत सौभाग्य के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। क्वेश्चन नंबर देखिए 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, प्रेमघन की रचना है, प्रेमघन की इनमें से कौन सी रचना है? तो ऑप्शन देखिए, प्रयाग रामागमन, प्रयागराज, प्रयाग भारत आगमन, प्रयाग कथा। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए प्रयाग रामागमन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, कवि प्रेमघन को भारत में क्या दिखाई नहीं देता है? प्रेमघन जी को भारत में अब क्या दिखाई नहीं दे रहा है? धन, शिक्षा, स्वाधीनता, भारतीयता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीयता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, डफाली का अर्थ क्या होता है? डफाली का जो है अर्थ क्या होता है? तो गाने वाला कह रहा है, गाने वाला, भाषाविद, बाजा बजाने वाला, नर्तक। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बाजा बजाने वाला। डफाली कहा जाता है बाजा बजाने वाले को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। क्रिस्तान का अर्थ होता है, क्रिस्तान का अर्थ क्या होता है? तो मुस्लिम, सिख, रेगिस्तान, क्रिश्चियन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिश्चियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 यानी 18। कवि प्रेमघन के अनुसार देश के नेताओं से क्या नहीं संभल रही है? देश, समाज, स्वदेशी परिधान, राजकाज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वदेशी परिधान। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, कवि प्रेमघन ने नेताओं से क्या अपेक्षा नहीं करने की बात कही है? देश प्रबंधन, समाज सेवा, परमार्थ, स्वाधीनता, जागृति। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देश प्रबंधन। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, जीर्ण जनपद किसकी कृति है? जीर्ण जनपद किसकी कृति है? ऑप्शन देख के ऑप्शन क्लिक कीजिए। तो प्रेमघन, श्रीधर पाठक की, राम नरेश त्रिपाठी की, नागा अर्जुन की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रेमघन की। चलिए क्वेश्चन देखिए 21। क्वेश्चन 21 कह रहा है, स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है? चौपाई में, दोहा में, सोरठा में, छप्पय में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोहा में। यह कविता जो है किस छंद में लिखा गया है? तो दोहा में लिखा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, विदेशी, विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है? विदेशी से क्या कहना चाह रहा है कवि? अंग्रेज, अमेरिका, फ्रांस, डेनमार्क। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका। विदेशी से कवि का कहने का तात्पर्य है अमेरिका। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, इनमें कौन नाटक कृति है? नाटक कृति कौन है वह पूछ रहा है। तो मानसरोवर, विपथगा, मृगनयनी, भारत सौभाग्य। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत सौभाग्य, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था? मिर्जापुर में, इलाहाबाद में, लखनऊ में, बनारस में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मिर्जापुर में। मिर्जापुर किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर है, वहीं प्रेमघन जी का जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, प्रेमघन की प्रसिद्ध नाटक कृति कौन सी है? यानी सबसे प्रचलित, प्रसिद्ध यानी प्रचलित हो गया सबसे, तो वह कौन सी पुस्तक यानी नाटक कृति है प्रेमघन की? तो देखिए ऑप्शन में है, हार्दिक हर्ष दर्श, जीर्ण जनपद, ब्रिजचंद्र पंचक, प्रयाग रामगमन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रयाग रामागमन। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है,
प्रेमघन ने मुख्य रूप से किस भाषा में काव्य रचना की है? कौन सी भाषा में यह कविता की रचना किया करते थे? ब्रज, देवनागरी, भोजपुरी, कन्नड़। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रज। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, पराधीन भारत में चारों वर्गों में चाह थी, कलावृत्ति की, दशावृत्ति की, ए बी दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी दास वृत्ति की। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और यदि आप लोग हमारे फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ज़रूर जुड़ जाए, ताकि आप लोगों को PDF और जो भी छोटी मोटी जानकारी होंगे बिहार बोर्ड से रिलेटेड वो आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।